बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद रखता है और रोता रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि दुनिया की जिंदगी बस थोड़ी सी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस खत्म होने वाली दुनिया को छोड़कर असली ठिकाने यानी आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना होगा। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुल्लुन नफ्सुन जायकातुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है, यानी हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसको एक न एक दिन मरना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलमे बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और कयामत से पहले तमाम जिन्नो इंसान की रूहों को अपने अमाल के हिसाब से उसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। घर पर आने वालों को वो पहचानती हैं और कहना के फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि जहाँ चाहे वो जा सके। हजरत सईदना मसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत सुलेमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो वो बताना कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला होगा। कहा, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद रखते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाला शख्स उसको ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलमे बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर ये है, मकान ये है, रिश्तेदार हैं और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और इसको दफना दिया जाता है तो उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें देख भी रहा होता है, यानी उसकी रूह तमाम चीजों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा जब नेक बंदे के जनाजे को उठाया जाता है तो वो कहता है कि ऐ लोगो, जल्द मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसकी मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या मामला पेश होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वो अच्छी हैं या मुश्किल हैं, सख्त हैं या आसान है, उसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त जो तकलीफ होती है उसी से मरने वाले को ये अंदाजा हो जाता है कि उसको ये मालूम होता है कि आगे क्या अंजाम होने वाला है। इसी वजह से वो मोमिन बंदा कहता है कि जल्दी मुझे ले चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरी असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। प्यारे दोस्तों, जब गुनहगार और बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ऐ लोगो, मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, उनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेर कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने ले जा रही हो? इसे बहुत घबराहट होती है। वो कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगो, मुझे मत लेके जाओ। बहरहाल दोस्तों, जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में हैं जहाँ पर वो रहता था। इसी वजह से रिवायात में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पर आने वाले को पहचान भी जाता है कि ये फलां शख्स है। अगर बाप है कब्र के अंदर तो वो पहचान जाता है कि हमारी कब्र पर जो आया है वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र पर जाता है या वहां से गुजरता है तो जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जाना जाता है, वो उसको सलाम कहता है और उसका सलाम वो सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। अगर कब्र पर कोई और प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अगर मुर्दा गुनाहगार हो, वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो कब्र वालों को पहचान कर भी वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी बहुत कठिन होती है, वो अजाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने
वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्र पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए एहसाले सवाब करता है, जब एहसाले सवाब का तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उस वक्त इसको ऐसी खुशी मिलती है जैसा कि इससे पहले उसको इस तरह की खुशी कभी ना मिली हो। बहरहाल दोस्तों, वो गुनाहगार बंदा होता है, उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे क्योंकि ये दुनिया जिंदगी के लिए जन्नत थी। इसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करता है क्योंकि दुनिया की जिंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की जिंदगी के अंदर वो इस तरह के अजाब में गिरफ्तार नहीं था। इसी वजह से गुनाहगार शख्स दुनिया की जिंदगी को और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरने वाले के लिए एहसाले सवाब करने को कहा गया है क्योंकि एहसाले सवाब करने से जो गुनाहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरने वालों को याद रखना चाहिए और उनके एहसाले सवाब करते रहना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने तमाम रिश्तेदार और मोमिनों के लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करते रहें। प्यारे दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वो दुनिया की जिंदगी को याद नहीं करता क्योंकि दुनिया की जिंदगी उसके लिए कैद खाना थी। इसके लिए कब्र की जिंदगी यानी आलम बरज़ख की जिंदगी जन्नत होती है क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है जिससे जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर उसको महसूस होने लगती हैं और नेक बंदा बुरी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन, फिक्र और परेशानी नहीं होती क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है, जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है और वो इसी में खुश होता है क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म का कोई भी दुख, परेशानी और तकलीफ नहीं होती बल्कि उसके लिए राहतें और राहतें होती हैं। जो गुनाहगार बंदा होता है उसको दुनिया की याद बहुत आती है, वो कब्र के अजाब से बहुत परेशान होता है। बहरहाल दोस्तों, जो दरअसल चीज है वो अमल है। जिस तरह के इल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल पर सारी चीजें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं और अगर इंसान के अमाल खराब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए कोई मैसेज नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है कि तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज जनाजा के हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मैयत की नमाज जनाजा 40 मोमिन पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उस मैयत के लिए उनकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा 100 मुसलमान पढ़ें और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। और इमाम इब्ने कय्यम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ है, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। जिस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाह वाला सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला के नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि वो कहते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफनाकर फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। और इसीलिए कि अभी इससे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने तमाम मरहूमीन, तमाम मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात के लिए ज्यादा से ज्यादा एहसाले सवाब करने और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।